हेलो एवरीवन। आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शीला फोम्स। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। ये वीडियो केवल और केवल एंटरटेनमेंट एजुकेशन पर्पस के लिए, इसमें कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो शीला फोम व्हाट दे डू, दे सेल मैट्रेसेस और आपके गद्दे। और उनके दो फेमस ब्रांड्स हैं, वो हैं स्लीपवेल और करलॉन। करलॉन कंपनी ने लास्ट ईयर एक्वायर किया है करलॉन को। स्लीपवेल उनका पहले से ब्रांड था। तो व्हाट हैज हैपेंड विद दिस कंपनी, जैसा कि आप देख सकते हैं 2017 यानी कि 7 साल से में कंपनी के जो रिटर्न्स हैं, करंटली कंपनी का प्राइस है, स्टॉक प्राइस है 901, एंड 2017 में जो प्राइस था वो 483, लाइक अप्रोक्सीमेटली 6 से 7% के रिटर्न दिए उसने 7 साल में। कंपनी के जो रिटर्न्स हैं, स्टॉक के जो रिटर्न्स है, उसने प्राइस भी बीट हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने खरीदा होगा और कुछ लोग फंसे भी होंगे, लाइक लेने के बाद सोच रहे होंगे कि अब बेचना है, खरीदना है, नहीं खरीदना है, रखना है, क्या करना है। सो हम देखने आज वाले हैं कि आखिर क्या ऐसे रीजंस थे कि कंपनी का प्राइस इतने सालों से अटक कर रह गया। सो कंपनी के स्टॉक में तो हमने देख लिया 7% के रिटर्न दिए हैं, लेकिन हम देखते हैं कंपनी की जो सेल्स है, अगर आप देखेंगे 2017 से लेकर 2024 के बीच, वो भी लगभग उतने से ही ग्रो की है, 6% से 7%। राइट। तो अगर हम जो मल्टीपल है मेरा, लाइक जो भी हम प्रॉफिट को मल्टीपल देते हैं या फिर मैं सेल्स को मल्टीपल दे रहा हूँ, अगर मैं उसको कांस्टेंट रखूँ तो कोई भी शेयर जो है वो अपने सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा या अपने नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। राइट। सो द सेम हैज हैपेंड विद दिस कंपनी। आपकी सेल्स भी नहीं बढ़ पा रही है और आपका शेयर का प्राइस भी नहीं बढ़ा। अगर आप 7% से आपकी सेल्स ग्रो कर रही है तो 7% से ही आपके शेयर का प्राइस भी आगे बढ़ रहा है। देन स्टॉक अभी भी 75 के ट्रेलिंग पी पर अवेलेबल है। ट्रेलिंग लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स, लाइक जो लेटेस्ट 12 मंथ्स है उसके नेट प्रॉफिट से अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसके मार्केट कैप, तो 75 का पी, विच इज लाइक नॉट कम भी नहीं है, राइट। जो कि सब्सटेंशियली हाई है फॉर अ कंपनी जो कि 7% और 8% से ही ग्रो कर रही है। राइट। तो हम देख लेते हैं क्या ऐसे रीजन है कि जो कंपनी ग्रो ही नहीं कर पा रही है। जबकि टीवी में अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट का इंटरव्यू, मैनेजमेंट आर लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि हम तो 15% से ग्रो करने वाले हैं, हम तो 20% से ग्रो करने वाले हैं। तो सेम दे से इन द कॉन कॉल ऑल्सो कि हाँ हम तो 15% से ग्रो करने वाले हैं। बट लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं कंपनी के साथ, वाई दे वर नॉट एबल टू ग्रो, एंड वाई लाइक जो वो बोलते हैं नहीं कर पा रहे हैं। सो एक इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखते हैं। तो ग्लोबली जो हमारी मैट्रेसेस की इंडस्ट्री है वो अप्रोक्सीमेटली $80 बिलियन की है, राइट। उसमें से जो इंडियन मैट्रेसेस इंडस्ट्री है वो $2.5 बिलियन की है। इस 2.5 में भी 35 to 40% जो है वो ऑर्गेनाइज मार्केट है, और 60 to 65% अप्रोक्सीमेटली जो है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट है। नाउ ऑर्गेनाइज मार्केट जो है वो 14% से ग्रो कर रहा है, और जो टोटल ओवरऑल मार्केट है वो 7% से ग्रो कर रहा है। सेम विद जैसे इंडियन इकोनॉमी है मतलब 7% अप्रोक्सीमेटली ग्रो करी, तो वैसे ही टोटल मार्केट भी 7% से ग्रो कर रहा है। Now the problem with this industry is the products in this industry are having a longer shelf life. लाइक एक बार अगर आपने गद्दे खरीद लिए, आपको पता नहीं है लाइक लास्ट उनको चेंज कब करना है। हमारे घरों में भी जो गद्दे होंगे या मैट्रेसेस होंगे, लोगों को याद नहीं होगा कि लास्ट मैंने ये कब खरीदे थे। और जब चेंज भी करना होगा, या तो हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, लाइक वहां पे हमें नए बेड्स ले रहे हो, तब वो चेंज होंगे हमारे गद्दे, या फिर एक हमारे घर में नया बेड आ जाए तो एक नए बेड के लिए एक नया गद्दा चाहिए, मैट्रेस चाहिए, तो उसके लिए आप लेकर आते हैं। बट दीज प्रोडक्ट्स हैव लॉन्गर शेल्फ लाइफ। सो कंपनीज के लिए एक प्रॉब्लम है कि भाई एक बार दिया, उसकी गारंटी वारंटी इतने 10 साल 15 साल की वो देता है। जो आपको सेल करने वाला है वो 10 साल 15 साल 20 साल की गारंटी वारंटी उसको देकर बेचता है भाई, कि अगर कुछ होगा आप आके मेरे को ये करना वो करना, तो they'll say like that, right? So इतने लंबे शेल्फ लाइफ के साथ जब आप प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो ऑब्वियसली लोग कम बार उसको दोबारा परचेज करने आएंगे, देन सेल्स आल्सो विल गेट इम्पैक्टेड। द सेकंड थिंग इज लाइक इन जो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है प्रोडक्ट्स का कॉस्टली है। नॉट ट्रांसपोर्टेशन, अगर प्रोडक्ट्स का कॉस्टली है तो लाइक इंडिया में अगर आपने जैसे शीला फोम ने इंडिया में अपने गद्दे बनाए, सो शीला फोम कैन नॉट सेल इट टू यूएस फ्रॉम इंडिया, दे कैन नॉट send to the US or sell to the Europe और में भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट। तो रीजन बीइंग इज कि जो कुरियर के चार्जेस होते हैं वो या तो वेट वाइज होते हैं या वॉल्यूम वाइज होते हैं। अगर किसी ने इंटरसिटी कुरियर किया होगा तो क्या होगा कि आपका जो कुरियर वाला है वो बोलेगा कि सर अगर या तो वेट, किसी चीज़ में वेट ज़्यादा है वॉल्यूम कम है, तो वो वेट के हिसाब से पैसे लेगा। किसी में वॉल्यूम ज़्यादा है और वेट
कम है तो उसमें वॉल्यूम के हिसाब से लेगा। तो मैट्रेसेस के केस में वॉल्यूम जो है वो बड़ा होता है, एक मैट्रेसेस बड़े बड़े होते हैं, इसके लिए कंटेनर की में ज़्यादा वॉल्यूम आपको चाहिए होता है। इसलिए क्या होता है, अगर किसी भी कंपनी को यूएस में या यूरोप में या किसी भी कॉन्टिनेंट में बेचना है तो वहां पे जाकर ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसका सेम रीज़न है कि शीला फोम ने अपना यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में एक एक उन्होंने अपने फैक्ट्री लगाए, उन लोकेशंस में उनके फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे वो उसमें बनाते हैं, वहीं का वहीं सेल करते हैं। सो जो उनका कॉस्ट एडवांटेज होता है कि इंडिया में हम चीपर कॉस्ट पे बना सकते हैं, वो कॉस्ट एडवांटेज चला जाता है इस इंडस्ट्री से। राइट, वन ऑफ द प्रॉब्लम विद दिस इंडस्ट्री लाइक नाउ कंपनी का और क्या है, कंपनी ने जैसे मैंने बोला था पहले करलॉन को अक्वायर किया तो हमने देखा इंडस्ट्री में क्या था, अब कंपनी के लेवल पे क्या क्या चल रहा है। करलॉन को अक्वायर किया लास्ट नवंबर में कंपनी ने, देन दे अक्वायर फर्लैंको में 35% स्टेक उन्होंने लास्ट अगस्त में अक्वायर किया था। एज आई टोल्ड, मैनेजमेंट बोल रहे हैं हम 14 से 15% पर ग्रो करेंगे। और जो लेटेस्ट जो उनका क्वार्टर था Q1 FY25, वो कहते हैं कि हमारे इंटीग्रेशन की वजह से हमारी सेल्स जो है वो गॉट इम्पैक्टेड, विच कैन बी ट्रू, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई हमारे सीआरएम दोनों के अलग अलग थे। देन हमारे जो डीलर्स का नेटवर्क था, कुछ लोग करलॉन बेचते थे, कुछ लोग स्लीप वेल बेचते थे, हमको उनको समझाना पड़ा और स्लीप वेल वाले को करलॉन देना है, करलॉन वाले को स्लीप वेल देना है। और जो भी लोकेशन जहाँ पे मैं मार्केट में सेल कर रहा हूँ, कौन सी लोकेशन स्लीपवेल की फैक्ट्री से ज़्यादा पास है, कौन सी लोकेशन कर्लॉन की फैक्ट्री से ज़्यादा पास है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स इज़ वेरी कॉस्टली, सो दे लाइक कि हम यहाँ वहाँ करके कर रहे हैं, वैसा करके। तो विच इज़ लाइक इट कैन इम्पैक्ट सेल्स, विच कैन हैपन। देन कंपनी जो है वो टोटल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का अप्रोक्सीमेटली 22% मार्केट शेयर होल्ड करती है। दैट इज now the problem with if I go to the competitors of the company, like the company has competitors like Wakefit, जिसका हम सबने बहुत ऐड देखा होगा, then Duroflex और the sleep company जो कि नया है। So the competitors के जैसे मैंने बोला 14 से 15% पे ऑर्गेनाइज मार्केट ग्रो कर रहा है और 7% पे टोटल मार्केट ग्रो कर रहा है, राइट। शीला फोम, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग अप्रोक्सीमेटली 7%, जबकि जो ऑर्गेनाइज मार्केट में आते हैं। बट दे कॉम्पिटिटर्स वेकफिट 2019 से लेकर 2023 के बीच में वेकफिट का एज पर द एमसीए डेटा, वेकफिट का जो रेवेन्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ग्रो किया है। ड्यूरोफ्लेक्स 2019 से लेकर 2023 के बीच उनका रेवेन्यू जो है 2.3 टाइम्स ग्रो किया है, राइट। स्लीप कंपनी विच हैज बीन फॉर्म्ड रिसेंटली, उनका रेवेन्यू FY 2023 में 130 करोड़ था, राइट। सो जो उनके कॉम्पिटिटर्स है शीला फोम के, दे आर ग्रोइंग मच मोर फास्टर, लाइक मे बी सो शीला फोम इन टर्म्स दे आर लूजिंग देयर मार्केट शेयर, राइट। तो मैनेजमेंट आके बोल रहा है कि भाई हम 14-15% पे ग्रो करेंगे, लेकिन 14-15 पे तो पूरा ऑर्गेनाइज मार्केट ग्रो कर रहे हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे ज्यादा से ग्रो कर रहे हैं। सो इट्स क्वाइट विजिबल कि जो आप बोल रहे हो वो नहीं हो सकता है, right? आप जो बोल रहे हो वो नहीं हो सकता, आप 15% पे ग्रो नहीं कर सकते हो। अगर पूरा मार्केट 15% पे ऑर्गेनाइज का ग्रो कर रहे हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर लूजिंग द मार्केट शेयर। एंड दिस मार्केट इज ग्रोइंग ड्यू टू योर कॉम्पिटिटर, बिकॉज वेकफिट वाज सो एग्रेसिवली ओपनिंग द स्टोर, सो एग्रेसिवली डूइंग द ऑनलाइन एड्स, विच जो आपको स्लीपवेल के और करलॉन के केस में नहीं दिखा। ऑन द अदर हैंड, ड्यूरोफ्लेक्स वाज आल्सो वेरी एग्रेसिव आफ्टर अ पी फर्म acquired some stake in them। आईपी फॉर्म लाइक प्राइवेट इक्विटी ने इनमें कुछ स्टेक लिया, उसके बाद ड्यूरोफ्लेक्स ने भी बहुत तेजी से अपने एड्स वगैरह किया। सो ओवरऑल मार्केट इज एक्सपेंडिंग, बट नॉट ड्यू टू शीला फोम, वो हो रहा है बिकॉज ऑफ इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वेकफिट और ड्यूरोफ्लेक्स। दिस इज द प्रॉब्लम, शीला फोम इज लूजिंग मार्केट शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा क्या है कि जो इंडस्ट्री है वो इटसेल्फ 2.5 बिलियन डॉलर, अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, उसमें से शीला फोम का मार्केट कैप ऑलरेडी 10,000 करोड़ हो चुका है, राइट। सो आप इंडस्ट्री से बड़े तो हो नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि इंडस्ट्री 20,000 करोड़ की है और शीला फोम का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का हो गया, 50,000 करोड़ का हो गया, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स जो मेरे को लगती हैं जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रही है। दीज प्रॉब्लम्स विल परसिस्ट or not, I believe it has become a very competitive market and it will be very tough for management to compete with these newer guys now, like जैसे Wakefit और Duroflex ने। So before you invest, आप इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान दें, ना कि सिर्फ मैनेजमेंट अगर बोल रहा है 15% से ग्रो हो गया, मैनेजमेंट ने बोला है अच्छा जो करलॉन के एक्विजिशन के बाद इतने परसेंट से वो या इतने करोड़ की टोटल सेविंग्स कर लेंगे। ठीक है, सेविंग्स आप कर लोगे, सेविंग्स एक टाइम की होगी, बट व्हाट आफ्टर दैट? नहीं तो आप अभी भी चीपली अवेलेबल नहीं हो, यू आर अवेलेबल एट 75 ऑफ ट्रेलिंग 12 मंथ्स, राइट। 7% की कंपनी आप अगर ग्रो कर रहे हो, तो
7% से आप ग्रो कर रहे हो, आप कंज्यूमर में हो, मे बी यू कैन ट्रेड एट लाइक 20, 30, 25, 30 के पी पे, नॉट मोर देन दैट इन माई ओपिनियन। सो आप अभी भी लाइक यहाँ से ऑलरेडी हो, you're like quite कॉस्टली मार्केट कैप जो आपका, और जो आपका करंट प्रॉफिट के लेवल्स है उसके हिसाब से आप अभी भी महंगे हो। और अगर आप यहाँ से इम्प्रूव भी करते हो तो मे बी मार्केट में आपको ऑलरेडी प्राइसिंग कर लिया है। सो आई बिलीव देयर इज limited upside in the company, but downside may be, I'm not sure very much, लेकिन but what I see is limited upside. So before you invest, please talk to your financial advisor. ये तो केवल एंटरटेनमेंट के लिए है और एजुकेशन के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।